जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। और आप सभी को पता है 12 जुलाई से आप सभी का पेपर शुरू होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हम आप सभी के लिए जो है प्ले लिस्ट को बना दिए हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को एक बगल से देख सकती हो। और फ्रेंड्स, आप फोन को जरा रोटेट कर लीजिएगा, इस तरह से आपको सभी प्रश्न काफी अच्छे से दिखाई देगा। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न करने के लिए मिलेगा। अलग अलग चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी आपके पास शब्द संख्या दिया जाए आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, पहला प्रश्न कहता है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या युग्म ज्ञात करें। यह प्रश्न आपका एनोलॉजी के साथ संबंधित है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 9 का संबंध 27 के साथ है, उसी प्रकार कौन सा विकल्प सही होगा। यदि हम 9 को 3 से गुना कर देंगे तो 27 होगा, 5 को 3 से गुना करते तो 15 होता, 8 को 3 से गुना करते तो 24 होता, 15 को 3 से गुना करते 45 होता, 81 को 3 से गुना करते 243 होता। यहाँ गुना वाले तो लॉजिक नहीं लग रहा है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये आपका 3 का यहाँ से स्क्वायर बन रहा है और ये आपका यहाँ से 3 का क्यूब बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, 81 यहाँ से आपका 9 का स्क्वायर होगा और ये 729 9 का क्यूब होगा। जिसका आप स्क्वायर किए थे उसी का क्यूब करना था। यहाँ पर भी हम जिसका स्क्वायर किए उसी का क्या किए, क्यूब किए। तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतीक के सेट के उपयुक्त चयन करना है। बराबर के साइड 90 है तो ये साइड भी आपका 90 होना चाहिए। पर कौन सा विकल्प से, यहाँ से हम देखेंगे गोल्डन रूल लगाएंगे। गोल्डन रूल क्या होता है, यदि आपका ये साइड मान लो 15 है, इधर भागा 3 या 5 होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो उसी विकल्प को हम पहले चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम विकल्प ए को यदि रखेंगे तो यहाँ आपका गुना होगा, यहाँ आपका माइनस होगा और इस जगह भाग होगा। क्या ये 10 जो है 19 को काटेगा? 10 के टेबल में 19 नहीं होता है, तो यहाँ से हम विकल्प ए को छोड़ देंगे। बी को चेक करेंगे, यहाँ आपको प्लस रखना है, बीच में भागा और यहाँ माइनस रखना है। क्या फ्रेंड्स आप बताओ, क्या ये 19 से 3 जाएगा? नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर 2 विकल्प को हटा दिए। सी को चेक कीजिएगा, यहाँ भागा होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। 10 से 19 नहीं जाएगा, आप यहाँ पर ए, बी और सी को हटा दो। अब लास्ट बच रहा है डी और इसमें कहीं भाग नहीं है, तो यहाँ पर मान को रख कर हल कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्या होगा, गुना होगा, बीच में क्या होगा, प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। तो 27 गुना 3 कीजिएगा, 27 तिया के 81 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 19 होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट 19 में से 10 को पहले घटा दो। जब 19 में से 10 को घटाएंगे तो 9 होगा और बराबर में आप यहाँ से देखिएगा 90 है। 81 और 9 क्या होगा, 81 और 9 90 होगा। 90 बराबर 90 आपका यहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या बनेगा, डी बनेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं ध्यान से। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। देखो कहता है ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र जो है वह ए है, ठीक है। ई का पुत्र कौन है, ई का पुत्र ए है।
तो पुत्र को यहाँ से हम नीचे रखेंगे। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह किसके साथ हुआ है? ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। यदि ए मेल होगा तो ये आपका फीमेल हो जाएगा। कहता है ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ है, तो बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री एफ है। आगे देखिएगा, बी की पुत्री एफ है। अब जिस लाइन को आप छोड़े थे उस लाइन को यहां से उठाइएगा। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है? डी है, तो बी का पुत्र डी है, तो आप यहां पर डी लिखिएगा, इसको यहां से प्लस दीजिएगा। अब देखो ये लाइन आप कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर यह लाइन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है डी का ए के साथ क्या संबंध है? जिसके साथ के या से लगा रहता है वही पूछेगा। के यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के साथ लगा है, तो ए ने डी को क्या कहेगा? तो पत्नी के भाई हैं, पत्नी के भाई साला होता है। पत्नी के भाई क्या होता है फ्रेंड्स? साला होता है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। पत्नी के भाई क्या होगा? साला हो जाएगा, तो इसका विकल्प भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 4 को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। यहां पर प्रश्न संख्या 4 रहा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश के बीच सही संबंध को दर्शाता है? यहां से आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखो फ्रेंड्स, जो भी आपके पास शब्द दिया गया आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहां से आप देखिएगा पुस्तक है, उपन्यास है और शब्दकोश है, ठीक है। तो उपन्यास क्या होते हैं? उपन्यास जो हैं ये पुस्तक के ही अंदर आते हैं, और शब्दकोश भी जो हैं पुस्तक के ही अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा सा डायग्राम ये बना लिए पुस्तक का, और इसी के अंदर में उपन्यास भी होगा और इसी के अंदर में शब्दकोश भी होगा, पर ये दोनों के दोनों अलग होगा। उपन्यास अलग हैं और शब्दकोश अलग हैं। तो यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कैलेंडर के प्रश्न है। कहता है यदि 1 जनवरी 2014 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप पहले यहां से नोट कीजिएगा। 1 जनवरी क्या बोला है फ्रेंड्स? 1 जनवरी 2014 को बुधवार था। 1 जनवरी 2014 को बुधवार था। आपसे पूछा कि बताओ 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। आपका देखो तारीख और मंथ दोनों समान है। आप एक से एक यहाँ से काटोगे, जनवरी से जनवरी काटोगे। आप 2014 से 15 पर जा रहे हो, 2014 से 15 पर जाते हैं, यहाँ पर 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। अब 2014 और 15 में कोई लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष का मतलब होता है कि बताओ 2014 और 15 में कोई जो है विभाजित तो नहीं है 4 से, तो यहाँ पर कोई लीप वर्ष नहीं है। आपको अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि कोई लीप वर्ष नहीं है तो इसी 1 को आप बुधवार में जोड़ देना है। जब हम बुधवार में 1 को जोड़ेंगे तो गुरुवार होगा। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार। गुरुवार का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? बृहस्पतिवार। यहां से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। और फ्रेंड्स हम बता दें, यदि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आप मेरे साथ क्लास के टाइम के अनुसार जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM
इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो। ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। कहता है यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं रहा ये दाएं रहा। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यह प्रश्न नीचे दी गई पांच संख्या है। यहां से यहां 1 2 3 4 और 5 संख्या है। 3 अंक वाली संख्या है। देखो ये 3 अंक वाली संख्या है। उसके बाद देखो नीचे लाइन पढ़िएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ा संख्या यहां से होगा 563। ठीक है, 563 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद बोला सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक। सबसे छोटी संख्या यहां से होगा 215 और यहां से बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक यहाँ पे 3 है और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक यहाँ पर 1 है। उनके अंक को जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो 3 और 1 यहाँ से 4 मिलेगा। 3 और 1 यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 4 मिलेगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनें। यहाँ पर घोड़ा का संबंध जो है फ्रेंड्स बच्चे के साथ है, उसी प्रकार तितली का संबंध किनके साथ होगा। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी के हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा। घोड़ा जो है फ्रेंड्स वो बच्चे देते हैं। घोड़ा क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। उसी प्रकार तितली जो होते हैं फ्रेंड्स, तितली larva देते हैं। larva का मतलब अंडे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विकल्प में है, तो यहाँ से आपको विकल्प सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहां पर है फ्रेंड्स लुप्त संख्या, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करें फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखो 42 और 23 को क्या करें 37 हो जाए, 38 और 28 को क्या करें 39 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है। तो आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आपको वह दिमाग लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा ऐसा क्या करें, या तो आप ऐसे भी बना सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर 42 और 38 को क्या करें मेरा 44 पुर जाए, 23 और 28 को क्या करें 55 पुर जाए। सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर भी लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यदि हम 42 और 38 में अंतर कर दें, अंतर का मतलब घटा, 42 और 38 में अंतर करेंगे 12 में से 8 जाएगा 4 होगा और यहाँ बचेगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0 होगा। आप यहाँ से क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें फिर 11 को गुना कीजिएगा। तो 11 को गुना करेंगे 11 चौके 44 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 23 और 28 को अंतर कीजिएगा। 23 और 28 को अंतर करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा और आप अपने मन से इसमें से 11 से गुना किए थे, आप इसमें भी जरा 11 से गुना कर दीजिए। जब 11 से गुना कर रहे हैं तो 11 पचे के 55 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ से 37 और 39 या 39 37 में अंतर कीजिएगा। जब 39 और 37 का अंतर करेंगे तो 2 होगा। आपने पहले में 11 से गुना किए, दूसरे में 11 से गुना किए, तो तीसरे में भी 11 से गुना करना है। तो 11 गुना के क्या होगा फ्रेंड्स 22 हो जाएगा और यहाँ पर आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा।
कौन सा विकल्प में दिया है फ्रेंड्स? विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगी? अगले बार फ्रेंड्स अगले वीडियो में इस प्रश्न को जो है फ्रेंड्स हम जो है गलत आंसर बता दिए थे, मिस्टेक से गलत हो गया था, ठीक है, जिसका आंसर हम आपको बता दिए थे, यहां से बी बता दिए थे। सब सही था फ्रेंड्स, लेकिन बी देखो इसलिए यहां से आपका सॉरी बी नहीं बताए थे, शायद हम यहाँ पर आपको आंसर इसका डी बताए थे। क्या बताए थे फ्रेंड्स? डी बताए थे, जो कि आपका यहाँ से आंसर डी शायद नहीं बन रहा था। डी देखो इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि यह वाला लाइन आपका यहाँ से क्रॉस नहीं था। चलो हम यहाँ पर लाइन का देखो निर्माण करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा यह लाइन आपका, यह लाइन जो है यह लाइन आपका यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। आप यहाँ पे आप जहां पर मेरा पेन चल रहा है आप उनको दिखिएगा, ये ज्यादा दूरी भाग जा रहा है फ्रेंड्स। ये लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से मान लो दिखेगा। तो यहाँ से हम विकल्प में देखेंगे तो ये लाइन देखो नीचे की तरफ चला गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपका सीधा यहाँ तक और तक जाएगा, इसमें देखो कोई लाइन नहीं है तो ये भी आपका गलत होगा। अब यहाँ से देखिएगा आपका ये लाइन ऐसे जाएगा और ये ऊपर वाला अब की बार रंगेगा। कहाँ वाला रंगेगा फ्रेंड्स? ऊपर वाला। जबकि यहाँ पर देखो ये नीचे में रंगा है, इसलिए आपका ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या बनेगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर यहाँ से डी बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, प्रश्न संख्या 9 का। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर चलिएगा और प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताइएगा। देखो क्या कहता है, उपर्युक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। आपको बताना है फ्रेंड्स, जब हम इस आकृति को घुमाएंगे तो बताना यहाँ पर कौन सा आकृति बन सकता है। आप कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो फ्रेंड्स, जिस डायरेक्शन में आपका घुमाने का इच्छा करे उस डायरेक्शन में। यदि फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से घुमाएंगे तो क्या विकल्प ए बनेगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पर घुमाने का प्रयास यदि करेंगे तो देखो ये वाला स्टार आपका इस जगह आ जाएगा और ये सादा वाला स्टार इस जगह आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा चल रहा है, तो आपका यहाँ से विकल्प ए नहीं होगा। विकल्प ए आप यहाँ पर गलत कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आप बी बना सकते हो? बी को यदि हम घुमाने का प्रयास करेंगे तो क्या बी बनेगा? आप ध्यान से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि घुमाते हैं ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। मान लो फिर एक बार घुमाएंगे, एक बार पुनः घुमाएंगे तो आपका ये वाला फिर रंगीन वाला भाग यहाँ आएगा और सादा वाला यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। इसलिए यहाँ से आपका बी नहीं होगा। यहाँ से बी भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गलत हो जाएगा। अच्छा, क्या सी बनेगा? सी आपका बिल्कुल बनेगा। क्यों सी बनेगा फ्रेंड्स? कैसे बनेगा आप देखिएगा। जब हम इसको घुराएंगे तो ये वाला डिजाइन कलर वाला इस जगह आ जाएगा, कलर वाला, और ये सादा वाला इस जगह आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो विकल्प सी में दिया गया है, बाकी बात आपका कोई विकल्प यहाँ से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। कथन में क्या कहता है फ्रेंड्स? सभी पुरुष रोबोट हैं। सभी पुरुष क्या है? रोबोट हैं। पुरुष को हम पी से ले लेते हैं। जितने के जितने पुरुष हैं सारे पुरुष रोबोट हैं। रोबोट को फ्रेंड्स हम आर से ले लेते हैं। अब देखो फिर कहता है दूसरा, सभी रोबोट मशीन है। जितने के जितने रोबोट है ना वह सारे रोबोट क्या है फ्रेंड्स? मशीन है। अस से ले लेते हैं मशीन को। अब फिर देखिएगा निष्कर्ष क्या कहता है? सभी मशीन पुरुष हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या सभी मशीन पुरुष हैं? देखो मशीन का डायग्राम आपका ये रहा और पुरुष का डायग्राम ये रहा। क्या ये बड़ा डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम छोटा के अंतर्गत कभी नहीं अट पाएगा? कुछ कहता तो सही होता, बड़का डायग्राम छोटा में नहीं जा पाएगा, इसलिए यहां से हम इसको करेंगे गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ रोबोट पुरुष हैं। क्या फ्रेंड्स कुछ रोबोट पुरुष हैं? देखो रोबोट का डायग्राम ये रहा और पुरुष का डायग्राम ये रहा। तो कुछ का बात क्या है फ्रेंड्स? तो कुछ रोबोट पुरुष के अंदर जा सकता है, तो जा सकता है, तो ये आपका यहां से सही होगा।
तो यहां से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। तो यहां से आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा। देखो कहता है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग, यहां पर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? एक पूर्ण वर्ग बन सकते हैं या पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। 5 छवियों में से 3 नीचे दी गई हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपको इन 5 छवि टोटल दिया गया है। 3 छवि को मिलाकर यहां से बताना है कि कौन सा आकृति जो है पूर्ण वर्ग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो कौन सा आकृति पूर्ण वर्ग बनाएगा? तो आप यहां से ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स 3 और 5 तो कभी बना ही नहीं पाएगा। इसका मतलब 1, 2 और 4 को जब हम मिला देंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग बनेगा। किसको किसको मिलाएंगे? 1, 2 और 4 को जब मिला देंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। आप मिलाकर देख सकते हो फ्रेंड्स, 1, 2, 4 को मिला दो, ये एक पूर्ण वर्ग इस तरह से वर्ग का निर्माण करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ध्यान से देखिएगा। आप 1 से 5 पर जा रहे हो। 1 से 5 पर जाओगे, यहाँ 4 जोड़ा गया है। 5 से 13 पर जाएंगे, यहाँ पर 8 प्लस किया गया है। फिर 13 से 29 पर जाएंगे, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ 1 16 प्लस किया गया है। उसके बाद देखो 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, यहाँ 2 होगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 होगा, 32। अब आगे क्या? आप थोड़ा सा ध्यान से देखो फ्रेंड्स। 4 का 4, 4 दूना 8 नहीं, इस तरह से नहीं। यहाँ पर आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। 4 का 2 गुना, आगे फिर 8 का 2 गुना, आगे फिर 16 का 2 गुना, तो आगे 32 का 2 गुना 64 होगा। 61 और 64 को जोड़िएगा तो ये 125 आएगा। 61 और 64 को जोड़िएगा 125। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 13 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न आपका एनोलॉजी से है। 48 का संबंध 216 के साथ है, तो 64 का संबंध किनके साथ होगा? फ्रेंड्स 48 आपका एक छोटा नंबर है और 216 एक बड़ा नंबर है। तो हम क्या करें? 48 को कि 216 हो जाए। 48 को हम क्या करें? यहां से 216 हो जाए। तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, यदि हम यहां पर 48 लिख दें और 48 का आधा 24 होते हैं, इसको 24 से गुना कर दें, क्या 216 मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां से 216 नहीं मिलेगा। कुछ अब अलग लॉजिक लगाइएगा यहां से। तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करते हैं? 48 का ही आधा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 48 का आधा क्या होगा? 48 का आधा 24 होगा और 24 को हम 9 से गुना कर देते हैं, तो 9 चौक 36, 9 दूना 18, 3 21। यहां से 216 है, यहां पर भी 216 है। उसी प्रकार आप जिस प्रकार 48 का आधा किए, उसी प्रकार आप 64 का आधा करते हो तो 32 आएगा। और यहाँ पर 9 से गुना किए हो, यहाँ भी आपको 9 से गुना करना है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसका सही जवाब 288 होगा। इसका सही जवाब क्या आएगा? 288 आ जाएगा। विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या आपका देखिएगा यहां से होगा 15। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो कहता है स्वाति अपनी कक्षा में शीर्ष से 40वां और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम आपको बताएं फ्रेंड्स, टोटल इज इक्वल टू, ये जो है 46वें नीचे से है लोअर लिमिट,
और ये 46वें जो है ऊपर से है, अपर लिमिट माइनस क्या होगा 1 होगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा नीचे से 46, ऊपर से 46 माइनस 1, 46 और 46 यहाँ पर 92 होगा, 92 में से 1 चला जाएगा, यहाँ से आएगा 91। तो उस क्लास में कुल स्टूडेंट की संख्या 91 होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। आइए देखते हैं जीके जीएस साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को। फ्रेंड्स ये आपका पहला प्रश्न रहा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है, कहता है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, निर्वात में होता है। यहां से सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किस घटना के कारण है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से। ये रहा प्रश्न संख्या 5। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है, तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है। क्या होता है, HGS। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो ये जो है H5N1। क्या है, H5N1। यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का पिच जो है फ्रेंड्स ये करता है आवृत्ति पर निर्भर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है, तो मछली की विशेष संरचना सांस लेने में उनकी गिल्स जो है मदद करती हैं फ्रेंड्स। यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है, तो झूले की दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा। निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होते हैं, तो फर्मी मीटर होता है। यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फर्मी मीटर। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। पावो क्रिस्टेस्ट किसका वैज्ञानिक नाम है, तो पावो क्रिस्टेस्ट जो है ये मोर के वैज्ञानिक नाम है। यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा शार्क मछलियों में कोई हड्डियां नहीं होती हैं। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। शार्क मछली में कोई हड्डियां नहीं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स बढ़िएगा। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है, तो फ्रेंड्स मकड़ी जो है ये कीट नहीं है।
यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 16 को देख। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो फ्रेंड्स पोंगल जो है किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। किस राज्य की चर्चित पर्व है? तमिलनाडु। यहाँ से विकल्प भी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, न्याय दर्शन का लेखक था। तो न्याय दर्शन का लेखक कौन था? गौतम था। यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है फ्रेंड्स। वेदों की संख्या कितनी है? 4। यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 24 मार्च को मनाते हैं। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है फ्रेंड्स ये अमृत सरोवर झील पर स्थित है। किस झील पर स्थित है? अमृत सरोवर झील। यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने बनवाया है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है फ्रेंड्स? अजमेर में। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो फ्रेंड्स सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। बाकी खरगोश बकरी भेड़ से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। 27 को देखिएगा, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स अर्जुन देव ने बनवाया है। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा, अर्जुन देव। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है फ्रेंड्स ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ से डी क्या होगा? राइट आंसर होगा चंबल नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम सभी मैथ के प्रश्न को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, काफी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला प्रश्न मैथ का रहा। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। देखो पहला प्रश्न है, आप सभी ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। आपको कहता है हल करें। क्या करना है फ्रेंड्स? हल करना है। सबसे पहले आप यहाँ से क्या करोगे? 3 है तो 3 को लिख दो। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये 121 किसका वर्गमूल है? तो 121 11 का वर्गमूल है। माइनस 361 फ्रेंड्स आप जानते हो यहाँ से ये 19 का वर्गमूल होगा। बटे आप जानते हो ये 529 किसका वर्गमूल है? तो 529 23 का वर्गमूल है। यहाँ पर 23 को रखेंगे प्लस 2 रखेंगे गुना 36 किसका वर्गमूल है? 36 6 का वर्गमूल है। 11 को 3 के साथ गुना कीजिएगा 33 होगा। माइनस यहाँ से आपका 19 हो जाएगा।
बटे यहाँ से देखिएगा आपका 23 और प्लस में 6 को 2 के साथ गुना कीजिएगा 12 होगा। 33 में से 19 को घटा देंगे, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 होगा। इधर हम यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। तो कटा देंगे 7 दूना के 14, 7 पचे के 35। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये 2/5 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 2/5 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो आप कहिएगा विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है 70, 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स, आपको जिस भी प्रकार से एलसीएम निकालने के लिए आ रहा है तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हो। हम देखो अपना तरीका आपको बता रहा हूं। 70, 28 और 42 में से सबसे बड़ा कौन है? तो 70, 28, 42 में से सबसे बड़ा 70 है। क्या हम 70 को 14 गुना 5 लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा 70 को हम 14 गुना 5 लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार फिर देखिएगा 28 को क्या लिख सकते हैं? 28 को हम 14 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन 14 पहले से आ चुका है। तो अब क्या बचा फ्रेंड्स? अब आपका 2 बचा। 28 को हम 14 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 14 आ चुका था, अब 2 बचा, तो अब 2 को ले लिए। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बचा 42। 42 को क्या लिख सकते हो? 42 को 14 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन 14 तो आ चुका है। अब बच कौन रहा है? 3। तो आप यहाँ से 3 को लीजिएगा। अब सभी को यहाँ से आपको गुना करना है। तो आपका यहाँ से 14 पंचे के 70 हो गया। 70 दूना के यहाँ से हो जाएगा 140। 140 तिया के होगा 420। तो आपका इसका एलसीएम जो आएगा, इसका एलसीएम आपका यहाँ से 420 होगा। यहाँ से विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। देखो कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5:8, b अनुपात c बराबर 18:25, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बहुत बार समझाए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो a, b और c का मान दिया गया है। देखो a अनुपात b का मान दिया है 5:8, तो a के सामने 5 रखेंगे, b के सामने 8 रखेंगे। b अनुपात c का मान दिया है 18:25, तो b के सामने 18 को रखेंगे, c के सामने 25 को रखेंगे। अब ये खाली बगल में आप इस जगह 8 से भरोगे, ये बगल में खाली इस जगह 18 से भरेंगे। यहाँ से हमको a और c से मतलब है, हम a और c में सिर्फ ही तुलना करने वाले हैं। तो गुना करेंगे 18 पंचे के 90 हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे 25 अट्ठे के आपका यहाँ से 200 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, ये साइड आपका बचा 9 और ये साइड आपका बचा 20। तो इसका राइट आंसर 9:20 होगा। 9:20 यहाँ से आप देखिएगा तो आपको विकल्प बी में दिखेगा। तो विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखो कहता है हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था? तो यहां से हम सभी गो थ्रू से ही ऑप्शन से कर लेते हैं। पहले यदि फ्रेंड्स अभी हितेश का उम्र वर्तमान में 40 वर्ष है, मान लेते हैं 10 वर्ष पहले क्या होगा उसका उम्र, तो हम क्या करेंगे, इनमें 40 माइनस 10 करेंगे, तो इसका उम्र 30 वर्ष होगा, क्योंकि पहले में घटता है। तो यहाँ से आप देखिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं हितेश का वर्तमान उम्र 60 वर्ष है, तो 10 वर्ष क्या होगा, आप यहाँ से भी माइनस कीजिएगा, 60 माइनस 10 50 होगा। रेशियो निकालने के लिए आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका बचा 3:5, और यहाँ पर भी दिया गया है 3:5। इसका अर्थ होगा कि 10 वर्ष पहले हितेश और रोहित के आयु का अनुपात 10 वर्ष होगा।
यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले हितेश और रोहित का अनुपात जो है वह 3:5 रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 को फ्रेंड्स हम HW दे रहा हूं, क्योंकि यह प्रश्न हम आपको पिछले वीडियो में करा दिए हैं। आप सभी बताइएगा इसका आंसर कौन सा विकल्प आएगा। अब फ्रेंड्स हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। क्लास के टाइम टेबल नोट कीजिएगा, 5 AM, 11 AM, 7 PM। और फ्रेंड्स आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास इसी जगह समाप्त करता हूं फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।